प्रोग्राम हालात हाज़िरात देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज की टॉप स्टोरी ये है जनाब, मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में क्या हुआ। और इसके अलावा जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके मतलब मुझे एक कॉल आ जाई और उस बंदे ने क्या कहा, इस पे भी बातचीत करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, सैलाब, हर तरफ तबाही बर्बादी, और आप सोच भी नहीं सकते कि कौम किस मुश्किल से गुजर रही है। दूसरी तरफ सरकारी खर्चे पे जो वफद यहाँ पे आया हुआ है उसमें मरियम औरंगज़ेब भी है। और मरियम औरंगज़ेब जो है वो सेंट्रल लंदन में आज गई, वहाँ पे पब्लिक के काबू में आ गई। और जो वहाँ पे पब्लिक ने उसका हाल किया, मैं हैरान था कि उसको कोई शर्म भी नहीं आ रही थी। एक तो होता है कि कोई लीडर, कोई आपका चाहने वाला कहीं दूसरे मुल्क में मिल जाता है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसके हक में नारे लगाते हैं। मगर वहाँ पे सेंट्रल लंदन में जहाँ ये शॉपिंग कर रही थी, और जिन गरीबों का माल और खून चूस के यहाँ पे ये लोग अपनी पिकनिक मनाने आए हुए हैं, उन गरीबों का क्या हाल है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग जहाँ भी जाते हैं इनकी इज्जत नहीं की जाती। और फिर एक और चीज़ मैं बता दूं कि खुद ही मोबाइल निकाला और जो लोग इसके वो चोर चोर के नारे लगा रहे थे, ये आप मुकम्मल आवाज़ें जो हैं आखिर पे आपको सुनाएंगे और इसकी तस्वीरें भी लगा देंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या सलूक हुआ इसके साथ। अच्छा, सऊदी अरब ये गए, वहाँ पे मस्जिद की बेहुरमती हुई, मुझे खुद उसका बहुत अफसोस है। मगर आज लंदन में भी वही काम हुआ। लोगों ने यहाँ तक बगैरत तक कर कहा, लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए, और ये बिल्कुल बगैर किसी प्रोटोकॉल के ये सेंट्रल लंदन में फैल रही थी। और वहाँ पे 2000 पाउंड का इसने पता नहीं, मुझे समझ नहीं है क्या लिया। और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान में जो अवाम है, जो गरीब लोग हैं, जो सैलाब में फंसे हुए हैं, उनके लिए 2000 रुपये दे के बड़े खुश होते हैं। बाहर के ममालिक में जब ये आते हैं कि तो इनकी औकात, अभी आप एंड पे सुनेंगे आवाज़ें तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं और इनकी कितनी इज्जत है। नाज़रीन, मैं ये आपको बताता जाऊं कि पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त गवर्नमेंट में लोग हैं, उनको लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते। ये कहीं सफ़र करते हैं, कहीं पे नज़र आ जाते हैं, तब इनके लिए मसाइल हैं। नॉर्मल होना तो ये चाहिए कि अगर ये कहते जी हमने कौम की खिदमत की है तो लोग इनकी इज्जत करें, इनका एहतराम करें। आपने देखा होगा पिछले दिनों एहसन इकबाल भी, मैं डोनर पाकिस्तान में गया तो वहाँ भी उसके साथ जो सलूक किया गया, किसी से छुपा हुआ नहीं। मैं हैरान था कि जब ये वीडियो फेसबुक पे मैंने खुद अपलोड की तो वहाँ पे एक बंदे ने देखा कि हमारे लोगों को शर्म आनी चाहिए, इस तरह ये नारे नहीं लगाने चाहिए। पहली चीज़ तो ये होती है, मैं ऐसे लोगों के लिए भी सोचा थोड़ा सा बता दूं कि जब आप लोग टीवी पे आते हैं, मरियम औरंगज़ेब या आजकल आपके सामने जो ऑडियो वीडियो लीक हो रही है, उसके बाद जो लोग कहते हैं कि इन लोगों की इज्जत की जाए, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। उन्हें भी समझना चाहिए कि कौम के ये गद्दार, ये मुल्क बेचने वाले, इंसान की लाशों के कफन बेचने वाले, इनके साथ आप किस तरह इज्जत से पेश आ सकते। आप खुद अंदाजा लगाएं इन लोगों का बाहर निकलना कितना मुश्किल हो गया, कितनी मुसीबत में ये लोग पड़ गए हैं। और अभी थोड़ी देर बाद जो आवाज़ें आप सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। मगर इंसान को भी अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है कि अपने आप को महफूज रखो, ताकि कोई ऐसा काम ना करो जिससे आपकी रसवाई हो। और इन लोगों की, ये हमारे लीडर है सेंट्रल लंदन में, ये जो सैर व तफरीह के लिए गई वहाँ पे, और फिर मास्क लगाया हुआ था, फिर मास्क उतार के फिर लोगों को और भी बुरा लगा जब ड्रिंक कर रही थी वहाँ पे, और बेशर्मी की वो तमाम हदूद इसने पार की, जो आप थोड़ी देर बाद सुन सकेंगे। नाज़रीन, मुझे आज कॉल आई, मैंने आज प्रोग्राम किया था स्वीडन के हमारे जो दोस्त हैं
अब्दुल क़य्यूम साहब के साथ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की खामोशी क्या कह रही है, क्यों नहीं ये बोल रहे, इनके सामने ऑडियो भी आ रही, वीडियो भी आ रही, इंडिया के साथ जो ऑडियो लीक हुई है ये क्यों नहीं बोल रहे। तो मेरी बड़ी ये जो परेशानी थी उसमें एक कॉल ने मुझे और भी थोड़ा सा परेशान कर दिया कि वो कहने लगे जनाब ये इसलिए नहीं बोल रहे, ये खुद चाहते हैं कि मुल्क के हालात ख़राब हो जाए और इतने ख़राब हों कि इन्हें फिर जब ये सब लोग गंदे हो जाएं तो फिर पाक फौज जो है उनके उसके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो मार्शल लॉ लगाए। मुझे तो वैसे ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब मैंने गहराई से इस चीज़ का गौर किया, क्योंकि इन लोगों को अवाम टिकने नहीं देगी और जो हालात पाकिस्तान के इस वक्त वो कफलास है और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब सोशल मीडिया पे ऐसी बातें सामने आई हैं, उसके बाद जो खामोशी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बता रही है कि पाकिस्तान में कोई अच्छे दिन आने वाले नहीं है। हो सकता है कि कुछ अरसे बाद ये पाकिस्तान में जब हालात बिल्कुल ख़राब हो जाए तो फिर वहाँ पे मार्शल लॉ लगा के फिर कोई कंट्रोल किया जाए 5-10 साल पाकिस्तान में। क्योंकि ये जितने लोग हैं सिविल, जिसमें शहबाज शरीफ है, मरियम औरंगज़ेब है, मरीम नवाज़ है, इन सब के जो ऑडियो लीक हो रहे हैं ये भी एक सवालिया निशान है। ये इसलिए सवालिया निशान है कि वहाँ पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बातें हो रही है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा कि जनाब ये इस्तीफ़े जो है राना सनाउल्लाह कौन होता है जो मंजूर करे, और ये साजिश जो पहले तो पता नहीं हुई या नहीं हुई, मगर ये साजिश जो सामने आई है इस पर अब ये लोग क्या कहेंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, इनको कोई शर्म नहीं है, कोई ना कोई ये और भी गोली कराएंगे अदालतों को या खुद भी, क्योंकि ये सारा कुछ आपको मैंने बताया हुआ ये ठेका हुआ है। और फिर कई लोगों ने हमें कॉल पे कहा कि पाकिस्तान को इतना नुकसान हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद अंदाज़ा लगाएं वहाँ पे जो हालात है उससे, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, और जितना मैसेज मुझे आ रहा है, अब मैं हर मैसेज तो प्रोग्राम में शामिल नहीं करता, मगर जो हमें बेहतर लगे वो हम प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में इस वक्त वाकई क्या मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है? अपनी राय से भी हमें बताइए कि हालात इतने ख़राब आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे कि आखिरकार फ़ौज को मुल्क संभालना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं कि मार्शल लॉ के रास्ते बंद हो गए, वो भी पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। पाकिस्तान में किसी चीज़ का रास्ता बंद नहीं हुआ, हर एक काम वहाँ पे हो सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है पाकिस्तान में। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर ऐसे लोगों को गवर्नमेंट में ला के केस ख़त्म किए जा सकते हैं जो आज पाक साफ होते जा रहे, पवित्र होते जा रहे, तो क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगना कोई मुश्किल काम है? अभी आपको वो जो मैंने वादा किया था निभाना पड़ेगा। सुनते हैं, अब कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि जनाब इसके साथ क्या सलूक हुआ। जुड़े रहे हमारे साथ। औरंगजेब है, ऑर्गेनिक शॉप में एक कॉफी स्त्री ली है, ये देखें, ये इसके ये बगैरत जब बंदा होता है ना उसे कोई शर्म नहीं आती, वो चाहे डूब के मर जाए। बगैरत लोग बगैरत ही होते हैं। मैं तो कह रही हूँ ये एक्शन देखो जरा, एक्शन देखो जरा, सारी बातें छोड़ो, इसकी सारी बातें छोड़ो। ये पाकिस्तानियों लिसन, ये वहाँ पर 2000 बिल दे रही थी है, और मेरी बात सुनो, वहाँ पर ये कहती है 10,000 पे 2,000 देगी, यहाँ पर तो ये चोर पाकिस्तानियों का पैसा, मुसलमानों का, ये जनाब जी उन लोगों का, ये बेशर्मी, ये देखिए जी, बगैरती देखें आप, बगैरत देखें, बगैरती की हद देखें आप। पता है क्या, ये लोग हैं ही बगैरत, ये अवाम है ही बगैरत।
मरियम औरंगजेब जा रही है, ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के, बड़े बड़े दावे करती है और दुपट्टा सर पर नहीं है इसके। ये देखो, ये चोरों की सरदारनी है, चोरनी लूट के और खा गए। और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये, पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानियों का खून चूस के यहाँ पर फिर रहे हैं ये हैं। जी तो नाज़रीन, अभी आपने ये आवाज़ें सुनी, तस्वीरें भी देखी। ये मरियम औरंगज़ेब के साथ जो सलूक वहाँ सेंट्रल लंदन में हुआ है, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आपको मिलेगा। मगर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इज़्ज़त की ज़िंदगी जीनी चाहिए। ये ज़िल्लत और रसवाई की ज़िंदगी जो है, मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल पैदा कर देती है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।